हम इस अकीदे के हामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ारात पर जाते हैं तो शिर्क व बिदअत के लिए नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर जाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बुनियाद पर जाते हैं। और रही बात औलिया कामिलीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करना, ये कुरान से हम अखज़ करते हैं कि सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। पता है बैतुल मुक़द्दस के इमाम कुरान में है 3 पारे में, सूरह आले इमरान, आप पढ़ करके देखना। उनको औलाद नहीं थी, 90 साल की करीब उम्र हो गई थी, लेकिन उसी वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बीबी मरियम को लाया गया था। हज़रत बीबी मरियम का भी मामला ऐसा है, उनकी वालिदा मन्नत करी थी, उनके वालिद इमरान, उनकी वालिदा हन्ना, उनको भी औलाद नहीं थी। उन्होंने मन्नत की थी कि अल्लाह अगर हमको तू बेटा दे तो हम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में वक्फ करेंगे। बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। मन्नत के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और ला करके बैतुल मुक़द्दस में वक्फ कर दिया बचपन में। तो किसको दिया जाएगा? जो बैतुल मुक़द्दस के इमाम थे, मुतवल्ली थे, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनके हाथ में दिया गया कि बच्ची वक्फ है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और एक मेहराब में बच्ची को रखते थे। कुरान में ये जिक्र है, मैं बता रहा हूँ आपको। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ालत या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में जाते तो कहते हैं किस्म किस्म के फल वहाँ पर रखे हुए पाते थे। तो हज़रत ज़करिया पूछते मरियम ये सब तेरे पास कहाँ से आता है? हज़रत मरियम कहती है सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ देता है। मरियम कौन है? नबी नहीं है। हज़रत मरियम हाँ अल्लाह की वलियां हैं, पाकीज़ा मुक़द्दस हस्ती, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वो करामात से नवाजा था। वो बचपन में फल वगैरह उनको रिज़्क़ के तौर पर पहुंच रहा था। इसके बाद की जो आयत है, अब सुनो, इसके बाद ये जो वाक़या है, उसके बाद की आयत कुरान पाक में सूरह आले इमरान में रब ताला फरमाता है हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी औलाद नहीं थी, तो उसी मरियम के मेहराब में खड़े हो गए जहाँ बीबी मरियम थी, कहा ऐ अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता कर दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ये कुरान की आयत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, अल्लाह मुझे भी एक बेटा दे दे, तेरी जानिब से नेक और साले बेटा अता कर दे। अब ये दुआ तो हो गई, और कुरान में उसके फौरन बाद आयत है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। उसी वक्त अल्लाह के फरिश्तों ने बशारत दे दी ज़करिया अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और यहया अलैहिस्सलाम की शक्ल में तुम्हें बेटा मिलने वाला है। इतनी तेज दुआ। अब मैं आपको बताता हूँ ये आयत मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों आपके सामने रख रहा हूँ। ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी और जहाँ के इमाम है वो बैतुल मुक़द्दस है, दुनिया का सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जहाँ इबादत करते थे वहीं पे दुआ भी तो कर सकते थे, वहीं पर दुआ कर सकते थे, लेकिन कुरान ये कहता है वो मेहराब मरियम में आकर के दुआ कर रहे हैं। मेहराब मरियम में जहाँ बीबी मरियम बैठी वहां दुआ कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के सालेह बंदे जहां होते हैं वहां से दुआएं कबूल होती। पता चला जहां नेक और सालेह अल्लाह के वली रहा करते हैं वहां से जब नबी की दुआ कबूल होती है तो फिर उम्मती की क्यों नहीं कबूल होती। और फौरन दुआ कबूल हुई और बेटा भी मिला। अब ये लोग कहते हैं गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं तो क्या बेटा मिलता है? बेटी मिलती है, औलाद मांगने जाते हैं। जालिमो तुम्हें पता नहीं ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास खड़े होकर बेटा मांगे थे तो बेटा नबी की शक्ल में मिला था। हाँ ये नहीं है कि वो बीबी मरियम से मांग रहे थे, वो अल्लाह से मांग रहे थे, लेकिन जगह कौन सी है? जगह का भी असर होता है। हाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जगह का अगर असर नहीं होता तो मस्जिदें और ये सारी चीजें बनाने की जरूरत क्या होती। इबादत करने के लिए भी जगह है, खाना खाने की भी आपके घर में जगह है, हाजत में जाने के लिए भी कोई जगह है, आपका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल में भी जगह है। हर चीज एक एक जगह पर होती है कि नहीं होती?
होती। जिन लोगों का वो मानना है कि कुछ भी नहीं, जरूरी है वहां जाना यहाँ जाना, तो मैं उनसे कहता हूं कभी बाथरूम में बैठ करके डॉक्टर से अपना इलाज करा लोगे? जगह तो जगह ही है, बैठे हो नहीं है, आपको पता है उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, उसके बेड पर सोना होगा, वहां पर वो कुछ ट्रीटमेंट करेगा, क्या जरूरत है पूछते डॉक्टर से, आ जाओ मेरे टॉयलेट में इलाज कर लो, यहीं इंजेक्शन लगा लो। मेरे अजीजों, गंदगियों में बैठा हुआ आदमी वो अपना इलाज कराने के लिए भी उठ करके चला जाता है। बिला तशबी बिला तमसील मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पता नहीं कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला हैं। यहां से निकल करके हम उन पाक सुथरी जगहों में जाते हैं जहां अल्लाह के वली आराम फरमा, और उस जगह पर खड़े होकर हम अल्लाह ही से दुआ करते हैं, और पाकीज़ा मकाम की बरकत से अल्लाह दुआएं कबूल करता है। ये सुन्नियों का अकीदा मैं बता रहा हूँ, जालिमों का बनाया वो नहीं पता हमको। सुन्नियों का अकीदा ये, हम उन पाकीज़ा मुक़द्दस हस्तियों की बारगाह में इसलिए जाते हैं। ये एक चीज़ नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं, कई मिसालें। हदीस अल इसरा वल मिअराज, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफ़र है ना, उस सफ़र में एक रिवायत ये भी मिलती है कि एक जगह पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर 2 रकात नमाज अदा की, और उसके बाद पूछा जिब्राइल से ये कौन सा मकाम है, तवज्जो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। बीबी मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, वहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की। हाँ, जगह को आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने नमाज का मुसल्ला बनाया। इस रिवायत से मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वहां हमारे नबी नमाज पढ़े, और जहां मेरे मुस्तफा पैदा हुए हो, क्या वो जगह दुआओं की कबूलियत की नहीं हो सकती? सिर्फ इतना ही नहीं मेरे अजीजों, मुक़द्दस मकामात को अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरमाया है कि आप खाने काबा जाते हैं तवाफ करने के लिए। तवाफ करने के बाद जैसे ही तवाफ खत्म होता है, उसके बाद सबसे पहला काम आपका क्या है? कुरान कहता है पहले पारे में, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को अपनी नमाज की जगह बना लो। मकाम इब्राहीम है क्या चीज? मकाम इब्राहीम क्या है? जाकर के आप देखना, उसमें एक पत्थर है जिसपे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है, बस इसके अलावा क्या है? एक पत्थर है, उस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 पैरों के निशान है। तो उस पत्थर के पास रब तबारक व तआला फरमाता है, तुम अपनी नमाज पढ़ो, हाजी हो कि मोतमिर हो कि खाली तवाफ करने वाला हो, 7 चक्कर तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम पर वो जरूर 2 रकात नमाज पढ़ेगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा। इनको पता नहीं, जो एतराज करने वाले वो पूछते नहीं कि पत्थर को इबादत कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पत्थर को सजदा करने जा रहे हैं। नहीं जालिमो, पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, ये रहमान का हुक्म है, रहमान का हुक्म है। इसलिए हुक्म है कि वो पत्थर अब अफजल हो गया जिस पर अल्लाह के नबी के पैरों के निशान हैं, जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे काबे की इमारत तामीर की थी, वो पत्थर अफजल हो गया। अब आप सोचो, पत्थर खड़े होने वाले नबी की वजह से अफजल है, तो फिर वो नबी कितने अफजल है? हाँ, उनके कदम कितने अफजल हैं। हम तबर्रुकात वाले लोग हैं, इसलिए हम उनकी नहीं मानते। हम तो छोटी सी भी कोई चीज़ निस्बत की मिलती है तो हम उसको एहतराम से सर आंखों पर रखते हैं। आज भी बिहम्दिही ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पूरी दुनिया में देखे तो सुन्नियों के पास ही मिलेगी, क्योंकि कदर उनको ही है, और वो चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो अजमत वाली है। औलिया कामिलीन की बात कर रहे हैं मेरे अजीजों, बहुत सारी बातें हैं।